जी, तो रफ़ाक़त साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने अपने लास्ट एपिसोड में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में थ्योरी पे बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी, जिसमें हमें आसान अल्फाज में रफ़ाक़त साहब ने समझाया था कि थ्योरी क्या होती है। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। जी रफ़ाक़त साहब, व्हाट इज़ एवोल्यूशन? कल हमने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे तो बात की, थ्योरी पे बात की। आज हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की जानिब चलते हैं कि इर्तिका क्या है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आसान अल्फाज में बता दें कि एवोल्यूशन क्या है, फिर इसके आगे जो मेन पॉइंट्स बनेंगे उनको हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बता दें कि इर्तिका क्या होता है। जी शुक्रिया नदीम साहब। अच्छा, एवोल्यूशन जो है ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, एवॉल्वेयर, वहाँ से ये निकला है। और इसका जो उस ज़बान के अंदर मतलब है वो है कि किसी भी चीज़ की मख्फी जो सलाहियतें हैं उनको ज़ाहिर करना, हिडन पोटेंशियलिटीज़ को अनफोल्ड करना। ठीक है। आम ज़बान के अंदर जो आज ये इस्तेमाल होता है वो तब्दीली के लिए इस्तेमाल होता है। चेंज, किसी भी किस्म की जो तब्दीली है उसको हम एवोल्यूशन या इर्तिका कहते हैं। मसलन एक इंसान पैदा होता है, वो बड़ा होता है, बचपन में दाखिल होता है, जवानी में जाता है, बुढ़ापे में जाता है और एंड पे वो मर जाता है। तो हम उसके सफ़र को एवोल्यूशन कहते हैं कि वो इवॉल्व हो रहा है। ठीक है। इसी तरह जो हम किसी भी और चीज़ की एग्जांपल देख सकते हैं, हम गाड़ियों की एग्जांपल देख सकते हैं कि गाड़ी है किसी एक कंपनी की, उसकी आप तारीख देख लें कि वो फ़र्क ने पिछले 60 साल में उसके कितने डिज़ाइंस चेंज हुए हैं, तो उनके अंदर तब्दीली है, तो उसको इर्तिका कह देते हैं। ये है उसका आम ज़बान के अंदर उसका इस्तेमाल। ठीक है। साइंस के अंदर जो एवोल्यूशन, खुसूसन बायोलॉजी के अंदर एवोल्यूशन है, उसको हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कहते हैं। उससे मुराद ये होता है कि किसी भी जानदारों की आबादी के अंदर जो अफराद हैं उनकी खसूसियात के अंदर इनहेरिटेड चेंजेस जो हैं, जो कि नस्ल दर नस्ल चलती हैं, उनको हम एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। डार्विन ने, जो एक बहुत बड़ा नाम है एवोल्यूशन के हवाले से, जिसको हम आइंदा डिस्कस भी करेंगे, उन्होंने एक फ्रेज में जो दी थी, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ये फ्रेज जो है, जुमला जो है, वो एवोल्यूशन की जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन है उसको बताने के लिए बेहतरीन है। यानी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है कि हर जानदार जो है वो अपने पिछले वाले जानदार से इर्तिका पजीर हुआ है और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ, तरमीम के साथ। ठीक है। तो ये जो नस्ल दर नस्ल चलने वाली तब्दीलियां हैं जानदारों के अंदर, उनकी खसूसियात के अंदर, जो कि इनहेरिटेड होती हैं, विरासत में मुंतकिल होती हैं, इनको हम सादा लफ्ज़ों में इर्तिका कहते हैं। बाकी इसकी ज़ाहिर बात, इसको तारीफ़ करके हम नहीं समझ सकते, नाज़रीन भी परेशान होंगे कि इस एक सादा तारीफ़ से हमें एवोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं बनता, क्योंकि ये एक बहुत वसी मौजू है। तो आइंदा जब हम इसकी तफसील में जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि इसको तफसील से समझ सकें। इसमें एक ज़िमनन सवाल है, उसका आप जवाब देते चलें, जो हमारी आज की मौजू के हवाले से है। आपने कहा ना कि ये इनहेरिटेड चेंजेस होती हैं, तो ये कितने अरसा लेती है एक चेंज? मतलब जो चेंज आता है किसी भी स्पीशीज़ के अंदर या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो बायोलॉजी क्या कहती है कि उसके हवाले से ये कितना टाइम फ्रेम चाहिए होता है इसे एक चेंज के लिए? जी अच्छा, ये भी एक तफसीली गुफ्तगू है कि चेंज जो है वो, हम अभी अपने टॉपिक की तरफ तफसील से नहीं गए तो वो हम बाद में इसको देखेंगे, लेकिन चेंज जो है वो जीनियाती मादों के अंदर चेंज होती है। ठीक है। चेंज जो है वो बुनियादी तौर पर उसका मैकेनिज्म एक ही होता है, यानी वो जिस मैकेनिज्म से वो चेंज हो रही है, जिस तरीके से वो चेंज एक ही तरीके से होती है, लेकिन उसका स्केल डिफरेंट हो सकता है। चेंज हमेशा ही थोड़ी और स्लो होगी, यानी इर्तिका का जो रफ्तार होती है हमेशा वो स्लो होती है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि कहीं पे वो तेज़ हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक ग्रैंड स्कीम में बात करें तो एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है। और उसको, क्योंकि उसकी जो तब्दीलियां हैं उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम कहें कि 1+1 है और वो एक 1+1 2 होने में ख़ास टाइम लगाता है, तो उसकी स्केल की बात है ना, आप किस स्केल पे देख रहे हैं। अगर आप उसको ज़्यादा टाइम बड़ा कर लें तो 1000 तक भी हम जा सकते हैं, वो एक बड़ी तब्दीली हमें नज़र आएगी। प्रोसेस वही है 1+1 का, लेकिन अगर आप उसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें, आप 10 तक देखेंगे कि 1+1 2 होगा, इस तरह +1 3 होगा, और ये 10 तक हम जाएँ तो ये छोटी चेंज है। तो ये सिर्फ स्केल का जो है ना फ़र्क है कि आप किस स्केल के ऊपर देख रहे हैं। आम जो ज़िंदगी के अंदर हम चेंज ऑब्जर्व करते हैं वो तो ज़ाहिर बात है स्लो ही होती है, क्योंकि वो एक दर्जा बदर्जा जो है ना, इसके अंदर एक शर्त है कि ये एवोल्यूशन ग्रेजुअल होती है, कि दर्जा बदर्जा होती है। इस तरह नहीं होता कि बहुत बड़ी तब्दीली आप छोटे से जो है ना वक्त के अंदर देख सकें। जी, तो आप जैसे देख रहे थे, सुन रहे थे कि हमने लास्ट एपिसोड में थ्योरी पे बात की, आज हमने एवोल्यूशन और चेंज को डिस्कस किया। तो रफ़ाक़त साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
ये सिलसिला हम आगे इस एवोल्यूशन की थ्योरी को कंप्लीट करने तक चलाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह हम इसको एक अच्छे अंदाज में, आसान अल्फाज में हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को अपने सुनने वाले को, अपने स्टूडेंट्स को ये बात बआसानी पहुंचा सकें।